आज चाइना ने एक मर्तबा फिर ताइवान के ऊपर धावा बोला है। अपने 57 जहाजों की मदद से चाइना ने ताइवान की सरहदों में मिलिट्री ड्रिल का आगाज किया है। इसके अलावा कुछ 4 बहरी वेसल्स थी जिन्होंने मेडिएशन लाइन, वो लाइन जो कि चाइना और ताइवान की बाउंड्री लाइन है, उसको क्रॉस करके उस साइड, ताइवान की साइड में मिलिट्री ड्रिल की है। आपको ये बता दें कि अमेरिका ने हाल फिलहाल के अंदर अपने डिस्ट्रॉयर जो है वो ताइवान के पानियों के अंदर तैनात किए हैं। आप अंदाजा कीजिए कि चाइना अगर इतना बड़ा अपना साजो सामान ताइवान की साइड पर लेकर जाता है और अमेरिका कुछ नहीं करता, तो ये अमेरिका के लिए एक बेशर्मी की बात है। आपको ये बता दें कि चाइना ने ये जो मिलिट्री एक्सरसाइजेस अचानक शुरू कर दी या अपने जंगी जहाज अचानक भेज दिए, तो इसका एक पीछे रीजन है। रीजन ये है कि जर्मनी के कुछ लॉ मेकर्स जो हैं वो ताइवान का दौरा करते हैं और उसके बाद ये मामला सारे के सारे निकल कर आते हैं। हमने ये भी देखा कि सितंबर के महीने में अमेरिका की हाउस ऑफ स्पीकर, जिनका नाम नैन्सी पेलोसी था, उन्होंने जैसे ही ताइवान का दौरा किया तो ताइवान के दौरे से पहले और ताइवान के दौरा करने के बाद चाइना ने बड़ा अग्रेसिव दिखाया और उसके बाद चाइना वाले इतने अग्रेसिव हो गए, अमेरिका ये दावे करने लगा कि चाइना अब भी ताइवान के ऊपर अटैक कर सकता है और किसी वक्त भी इसको कैप्चर कर सकता है। खैर, तमाम तर चीजें आज की इस वीडियो में डिटेल के साथ डिस्कस करते हैं। छोटी सी गुजारिश है कि आप हमारा यूट्यूब चैनल हसनात टीवी को सब्सक्राइब करके पास मौजूद घंटी के निशान को दबा लें ताकि लेटेस्ट न्यूज आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। सबसे बड़ा और सबसे अहम काम जो हुआ है वो ये कि चाइना ने कुछ हथियारों की नई टेस्टिंग भी की है। चाइना ने अपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से एम्पावर्ड जो वेपन्स है उनका भी टेस्ट किया है। और आपको ये भी बता दें कि ये चीजें जो हैं आने वाले दिनों के अंदर एक इंतहाई खतरनाक टर्न ले सकती हैं। आप ये जानकर हैरान होंगे कि चाइना ने अपना मिलिट्री बजट भी है वो भी इंक्रीज किया है और चाइना की इस बढ़ती हुई ताकत की वजह से न सिर्फ ताइवान परेशान है बल्कि जापान, ऑस्ट्रेलिया जैसे मुल्क जो है वो भी परेशान हो गए। जापान ने ऐलान किया है कि वो साउथ कोरिया और अमेरिका के साथ मिलकर अपने हाइपरसोनिक मिसाइल बनाएगा और इस हवाले से उन्होंने मिसाइल टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करना भी शुरू कर दिया है। अब अमेरिका अपने हथियार इन ममालिक को बेचकर मोटा मुनाफा भी कमाएगा। इसके अलावा हमने ये बात भी देखी कि अमेरिका के सदर बाइडन जो है उनकी पॉलिसीज जो है, खसूसन फॉरेन पॉलिसी, वो बुरे तरीके से पिट गई है। अगर हम मिडिल ईस्ट के अंदर देखें तो वहां नाकाम हुई, यूरोजियन एशिया के अंदर देखिए तो यहां पर नाकाम हुई, साउथ एशिया के अंदर बुरे तरीके से पिट गई है। और यही वजह है कि जगह जगह अमेरिका अपनी हेजमनी बनाने की कोशिश कर रहा है लेकिन जगह जगह ही उसको नुकसान हो रहा है। हम ताइवान की अगर बात करें तो ताइवान जो है बिल्कुल सीज हो गया है। इवन अमेरिका के फौजी और अमेरिका के जो हथियार ताइवान के अंदर तैनात है वो भी चाइना के जहाजों को ना तो डिटेक्ट करते हैं और ना ही उनको वार्न करके उनको उनके इलाकों में भेजने पर मजबूर करते हैं।